लेकिन जैसे मेरी बेटी मेरे पास सामने चली तड़प तड़प के जान दी। पुत्र का नाम लाया दोबारा। ये दरिंदा बाहिर कभी किसी से कभी किसी पे घूमता था और लोग बताते थे, मैं यकीन मैंने कहना जब हमने जवाब देना तो जो हमारी बहन थी सारे लोगों को इकट्ठे करके हमारे घर ले आती थी, मिलते तरले आपस के लाने। मुझे नहीं पता था ये दरिंदा है। वो ये बातें सुन के मैंने कहा अब रिश्ता मैं भी नहीं दे रहा इसको। वो दिमाग में उसने बात बिठा ली, वो मौका तलाश करता। जैसे हम घर से गए हैं उसने पता नहीं क्या किया बेचारी को। वो तो हमारी किस्मत से वो बोल पड़ी है जितना उसको जलाया। उसने वो सुन ली लफाज मामू के मुंह से निकला, उधर जाके झूठ बोल के उसको ले आया और मामू इधर सोया होता। कह रहा पापा उधर पता नहीं क्या हुआ है। कहता भाई आप इधर खड़े, अंदर क्या हुआ? कहता अंदर तारों को आग लग गई। लेकिन जैसे मेरी बेटी मेरे पास सामने चली तड़प तड़प के जान दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हसन और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के लखपत का इलाका आता है जहां पर एक नौजवान ने पसंद की शादी से इनकार पर लड़की को जो है वो आग लगाकर कत्ल कर दिया गया। मैं इस वक्त उस घराने के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं। इस वाक़े में मज़ीद क्या क्या अभी तक पेशरफ्त हो चुकी है, जाकर जानते हैं कि इस केस में अभी तक क्या पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस कमरे में जहाँ पर 20 साला किरण नामी लड़की को जो है उसके होने वाले खामन ने पेट्रोल छिड़क और बड़ी ही बेदर्दी के साथ जलाकर जो है खाक सतर कर दिया था। मैं मौजूद हूँ मकतूला के अहले खाना के पास और मेरे साथ मौजूद है मकतूला की माँ। तो आइए उनसे जो है इस वाक़े की साहनिया की जो है मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, कैसे ये वाक़या पेश आया और क्या मुहर्रिकात हैं जो इस वाक़े का सबब बने? ये रिश्ता मैंने किया था, उसका मामू तो पहले ही राज़ी नहीं था। कहता था ये लड़के के ना किरदार नहीं ठीक है। हमें सब लोग कहते तुम कौन सा बाहर निकलती हो, आदमियों को तो पता होता। मैं क्या कोई बात नहीं, आपकी बहन है, वो भी बेटी है, वो आके मिन्नतें करती हमारी। वो लड़का जो था जिसके साथ मंगनी तय हुई थी, रिश्ता तय हुआ था, वो आपका रिश्तेदार है? हाँ जी, भांजा है मेरे बंदे दा। छोटे मैं शादी हुई छोटे जे आया, मैं इन्ने अच्छे तरीके ना पालिया सामया। यानी कि वो आपके घर में पला बड़ा है? नहीं, ऐसे ही आ जाते थे, गांव में इकट्ठे जो रहते थे। ये मामू चीज़ें लाया है, वो दूर दूर सफ़र पे जाता है, मैं ये गाड़ी चलाता है, तो वो आ जाना मामू चीज़ें लाता है, वो खाते हैं, ऐसे करते हैं। बच्ची तो बिल्कुल छोटी थी वो तो। लड़के की उम्र कितनी थी? लड़के की उम्र है 30-28 साल और लड़की की 18 साल ठीक उम्र थी। पता नहीं इन्होंने क्या लिखवाया, 19 साल में अब पड़ी है। तो जब जिस वक्त ये सानहा हुआ, मतलब ये पहली बात तो ये कि जब आपने रिश्ता कर दिया उसके बाद मतलब एक रिश्ता हो भी गया, लेकिन उसने ये कत्ल है ये क्यों किया, वजह क्या बनी? ये दरिंदा बाहिर कभी किसी से कभी किसी पे घूमता था और लोग बताते थे, मैं यकीन मैंने कहना जब हमने जवाब देना तो जो हमारी बहन थी सारे लोगों को इकट्ठे करके हमारे घर ले आती थी, मिन्नते तरले अपनी बेटियां ले आती थी। ये हलफ भी वो उठा लें भी ऐसा नहीं होता रहा। तो फिर हमने कहना हमें अल्लाह वास्ते दे दो, हमें ऐसे वास्ते डालने। मैंने कहना कोई मेरे बंदे भी कहना इन्हों दफ़ा कर दे, इन्होंने दफ़ा। मैं कहना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी बेटी है। मुझे नहीं पता था ये दरिंदे ने मुझे ही लूट लेना है। मैंने कहना कोई बात नहीं, बेटे उन जैसे पाला मैंने, अपने जैसा बेटे पाला वैसे ही उससे प्यार करती थी। जबकि बेटी दे दी थी ना, जैसे उनके कपड़े लाने ऐसे ही इसके लाने। मुझे नहीं पता था ये दरिंदा है। उसके बाद हम मुकलावा लेने गए, चले शादी थी, हम मुकलावा लेने। वो शादी किसकी थी? शादी उसके कज़न की, अपने भतीजे की। आपके भतीजे की शादी? नहीं, उसके पापा के भतीजे की। वो साथ ही रहते हैं, वो उसकी मामा बाहर बैठी है,
उसने वो भाई भी था, उनके पास भी बहन नहीं थी, उन्होंने भी बहन बनाई हुई थी, यही बहन थी उनकी भी। ते बस दरिंदा था वो, खुद गंदा था वो, ऐसे ही करता रहता था वो। ये बातें सुन के मैंने कहा अब रिश्ता मैं भी नहीं दूँगी इसको। वो दिमाग में उसने बात बिठा ली, वो मौका तलाश करता। जैसे ही हम घर से गए हैं उसने पता नहीं क्या किया पीछे। यानी कि जब आप शादी के बाद मुकलावे पर गए हैं तो पीछे से ये लड़की जो थी ये घर में अकेली थी? घर में और कौन कौन था? नहीं, घर में उसका पापा था और ताया अबू था, चाचू था, एक वो चाचू जो मियाँ चन्नू से आया था, जिसे कहता है वो आया, वो था। इधर बैठे थे, मैच देख रहे थे, वो सब लोग चले गए, पापा इधर सो गया। उसको ताया के घर छोड़ के गई हूँ, उसकी बेटियों के पास। उधर गया, कह रहा आपको मामू बुला रहा है। उसको लाया और उस कमरे में पता नहीं, मुझे, मैं पास नहीं थी, मैं क्यों झूठ नहीं बोलना, इंसाफ तो अल्लाह ताला ने देना है। ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना। बेटी के ये बयान हुए हैं और ना मेरी बेटी दबाव में आके, उसको तो बेचारी को, वो तो हमारी किस्मत से वो बोल पड़ी है जितना उसको जलाया है। यानी कि वहाँ से आप अपने जब आप उनको उसके ताया के घर छोड़कर गए हैं तो वो झूठ बोलकर लेकर आया इधर? बोल के आपको पापा बुला रहा, चाबी दे दो सेफ की, उसने ना अंदर से कुछ निकालना है। तो फिर उसके पापा ने, मुझे इधर बैठा रहा ना, इसके पापा ने फ़ोन किया, चाबी कहाँ? मैं क्या किरण के पास। कहता वो, उसने वो सुन ली, उस लफाज मामू के मुंह से निकला, उधर जाके झूठ बोल के उसको ले आया और मामू इधर सोया हुआ था। तो जब मतलब लड़की को जलाया गया तो तब उसके जो पापा थे, मतलब जो चाचू थे, वो नहीं पता चला, उनको नहीं पता चला। बाहर से इतना मेरा बेटा है वो आया है, कहता पापा आप जानी, पापा जानी। उसे नहीं पता था बहन मेरी तो उधर जल रही है, पापा जानी उधर हमारे कमरे में आग लग गई है। जब देखा तो वो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके बाहर खड़ा है, वो दवा दब पापा ने ऐसे दरवाज़ा खोला, वो चिल्ला के ऐसे गिरी है, बस बेहोश हो गई है। तो वो जो अभी बेहोश हो गया देख कर मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़तरनाक, इतनी खतरनाक हालत देख के पापा भी बेहोश हो गया। उसके बाद वो उधर भी चली गई, पापा को बाद में लेके गए से। वो कहता पापा अपने कमरे, उससे ये नहीं पता मेरी बहन जल रही, कह रहा पापा उधर पता नहीं क्या हुआ है। कहता भाई आप इधर खड़े, अंदर क्या हुआ है? कहता अंदर तारों को आग लग गई है, अंदर तारों को आग लग गई, अंदर ना जाना। उससे ऐसे दबा के पकड़ लिया। 2 दिन मेरे बच्चे के इधर निशान पड़ा रहा था, वो ना अंदर तारें जुड़ गई हैं तो आग लगी हुई है। वो आके चिल्ला के पापा। यानी कि आप लोगों को पता नहीं था कि अंदर जो है वो बेटी मौजूद है? आपको यही था, मतलब जो अंकल थे उनको यही था कि घर है, उनको यही था कि वो ताया के घर है और अंदर जो है तारों को आग लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की, और अंदर हालांकि वो जो आपकी बेटी थी उसको आग लगी हुई थी। तो लड़की ने कोई चीखो पुकार नहीं की? कोई पता ही नहीं चला किसी को मैं घर ही नहीं थी, बस बेटी के मुंह से ये लफाज सुने, पापा इसको नहीं छोड़ना, पापा इसको नहीं छोड़ना, इसने मुझे तड़फा के मार, मामा इसको नहीं छोड़ना। मुलजिम का नाम क्या है? खुरमशदाद। वो पकड़ा गया अभी तक या नहीं? पकड़ा गया है, तीनों पकड़े। जो मशवरे में पूरा मोहल्ला बता रहा है, वो उधर मशवरा करते थे, कभी वो ऐसे रंग उड़े हुए, ऐसे वो जैसे दरिंदे नहीं भाग रहे, ऐसे भाग रहे थे। तो सुबह के हमें नहीं मालूम, सुबह से लोग उनको देख रहे हैं, जैसे उसके चेहरे से नूर ही उड़ जाता है गलत काम करने से। तो ऐसे लोग अब बता रहे हैं, हम उधर देखा मीटिंग करते उधर। तो जब मतलब आपने बाहर देखा, वो जब लड़की बाहर आई हैं उनका पूरा जिस्म जो है जल चुका था, तो उस वक़्त उसको मतलब हॉस्पिटल कौन कौन लेकर गया था? मोहल्ले वाले थे? पता ही नहीं, मोहल्ले वाले ही थे, मोहल्ले वाले थे। 1-2 चाचू थे, चाचू को उसने बताया, पापा कहते हैं, चाचू नहीं कहती थी वो, पापा जानी मुझे खुरमशदाद ने जलाया, उसको नहीं छोड़ना, उसको फांसी दे। खुरमशदाद? हाँ। वो बात कर सकती थी जब वो बाहर आई थी जले हुए? उसने पुलिस वालों को भी बयान दिए, अपने मामू का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो पुलिस जो है वो आपके साथ ताउन कर रही है अभी तक? अभी तक मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे 2 मिनट ठीक रहती फिर बेहोश हो जाती हूँ, वो इंजेक्शन लगते मैं ठीक हो जाती। नाज़रीन, सफाकियत की इंतहा। इंसाफ चाहिए,
परवेज असम्बली हार से मुझे इंसाफ ले दे। आपकी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर पंजाब हैं, आप उनसे अपील कर रही हैं? हाँ, हम उनसे अपील कर रही हैं, मुझे इंसाफ ला दे। ना ला के देंगे मैं खुद जाके उधर जान दे दूँगी, मैं खुद जाके जान दे दूँगी। मेरी बहुत अच्छी बच्ची थी, मेरे पूरे मोहल्ले से पूछ लो, मेरे पूरे मोहल्ले और इन दरिंदों का भी पूछ लो, वो कहेंगे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। नाज़रीन, सफाकियत की इंतहा ये है कि एक मासूम सी लड़की को, एक मासूम सी कम उम्र जो लड़की थी, उसको जो है वो ज़िंदा जो है जला दिया गया। और किसी की भी उस वक्त जो है रूह नहीं कांपी कि यार हम क्या ये गुनाह करने जा रहे हैं। एक हमें जो अहादीस है उनमें ये मिलता है कि एक इंसान का कत्ल करना वो ऐसे ही है जैसे कि सारी इंसानियत का कत्ल कर देना है, ठीक है। लेकिन उस शख्स ने जो दरिंदगी अपनी दिखाई है, बार बार माँ जी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं कि दरिंदगी, ये दरिंदगी की इंतहा ये की गई है कि उस लड़की को बग़ैर किसी माकूल वजह के ज़िंदा जो है वो पेट्रोल उस पर छिड़क कर जो है उसने आग लगाई है, इनकार से, शादी से इनकार की वजह से। हाँ, हमने कहा अब नहीं तुझे देनी, अब तो हमने साबित कर लिया, अब बात ठीक नहीं है। तो जो लड़के के अहले खाना थे वो इसके मुतल्लिक क्या कहते थे? मतलब जब आप मिन्नतें करती थी, उसका भी मियाँ फौत, वो मिन्नतें करती थी, नहीं ये ठीक हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, पर ठीक नहीं हुआ। वो हमें ठीक कर गया, वो हमें ठीक कर गया। मैं अकेली इतबार करती थी, उसका भाई भी नहीं था करता, कहता ये दरिंदे हैं, आप इसको नहीं पहचान रही, ये दरिंदे हैं, मेरी बेटी दरिंदे हैं, मेरी फूल जैसी बच्ची ये दरिंदा है। मैं किसी पे यकीन है, बस अल्लाह पे यकीन किया और अल्लाह को आगे रख के मैंने ये बात की। मैं क्या कोई बात नहीं, वो भी किसी की दी है आज, अब उसका माँ बाप नहीं, हम भाभियाँ भी तो उसका माँ बाप ही है ना, बस। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी वालदा की गुफ्तगू सुनी, वो ये बता रही हैं कि वो ख़ुद भी एक पेशेंट हैं, ख़ुद भी एक मरीज़ा हैं। वो बता रही हैं कि मेरी भी जो तबीयत है, उसके बाद से आपको ये मसला शुरू। हाँ, हमारी तस्वीर देखो, मैं तो बेटी से भी ऐसे लगती थी हमें, ये बच्ची। नाज़रीन, बेटी का जो सदमा था वो बर्दाश्त से ज़ाहिरी सी बात है, एक ऐसा सानहा जब आपकी आंखों से गुज़रता है तो वो यकीनन आपकी रूह को, आपके जिस्म को झंझोड़ कर रख देता है। तो माँ जी से जो हमारी बातचीत हुई है, इसमें जो एक चीज़ वाज़े तौर पर हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ उस बंदे में बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि उसने एक मासूम सी लड़की को, एक नौजवान लड़की को जो है ज़िंदा उस पर पेट्रोल छिड़क कर जो है आग लगा दी। माँ जी, मैं आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगा, अगर आपकी तबीयत आपका साथ दे, आप हमें बताना पसंद करेंगी कि जब मतलब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब वो होश में थीं या नहीं थीं? कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए थे उन्हें? हम हॉस्पिटल में इससे लड़की से पहले पहुंच गए, पर मैं बेहोश थी, मुझे कोई पता नहीं। जब बताया ना इन्होंने वो साथ जल गई है, मैं बेहोश, उधर मेरा भांजा दूसरी नंद का बेटा जिधर हम गए हुए थे वो लेके आया और अंदर आए हैं, मुझे होश कराई गई। उसने कहा मेरी मामा जान को बुला दो, मामा जान ही कहती थी और लफ्ज़ नहीं इसके, मामा जान को बुला दो। मैं गई हूँ, मामा आप मुझे पानी पिलाएं, मामा आप मुझे पानी पिलाएं। मैं क्या हुआ है? मामा इसको नहीं छोड़ना, इसको फांसी। ऐसे इशारे भी करे और मुंह से ही बोले। उससे पहले पुलिस ने भी बयान ले ले, उसके मामू ने भी ले ले, रिकॉर्डिंग भी कर ली बच्ची की। रास्ते में वो जो लगाते ना ऑक्सीजन, वो लगाया है और चाचू को भी बयान दिए, ताए अब्बू को भी दिए। बता दिया था मुलजिम का आमिर। खुरम शहजाद, उन्होंने क्या पूरा नाम लो, कहती खुरम शहजाद पट्टी। तो उस लड़के की उम्र कितनी थी आप बता रही थी? होगी 28-29 साल। काम क्या करता था वो? काम बस डाउन ही था वो कोई काम था। वो उधर जब उसकी फैक्ट्री में गया ना, हौजरी में काम करता था, उसकी फैक्ट्री के गया ना, वो कहता है ये इधर तो वो डाउन बने हुए थे, तीनों भाई डाउन बने हुए थे। और जो तीनों बंदे हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं? हाँ जी, तीनों बंदे उसके, वो तीनों बंदे तो बताए ना लोगों ने, ये तो सुबह के प्लान बना रहे, कभी उधर बैठ के कभी उधर बैठ के। आप बोले रहे हैं, आप बोले हैं, मेरा मियाँ भी 5 वक्त दा नमाज़ी भोला ही है, मैं भी उन्होंने बातों आ जाती सा। नाज़रीन, ये होता है जब आप एक सादा लोग इंसानों का जो एतमाद है, जब आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो लोगों का जो है वो एतमाद लफ्ज़ से जो है यकीन उठ जाता है।
तो आपने माँ जी की सारी बात सुनी। इनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब या कोई भी ऐसा जो अरबाब इख्तियार में कोई ऐसा इदारा जो है वो इनकी आवाज़ सुने और इनको इंसाफ दे। माँ बहना वाले के जैसे मेरी बेटी मेरे पास सामने जल जल तड़प तड़प के जान दी, ऐसे मैं इसे देखना चाहती हूँ। मेरे अब ज़रा भी एहसास नहीं रह गया। मेरी बहुत बहुत महंगी बच्ची थी, बहुत फर्मा बरदार बच्ची थी। मैं उसका नाम लूँ तो मैं कहती मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। हॉस्पिटल में थी, आप बता रही हैं कि उन्होंने ना जो मुलज़म है खुर्रम शहज़ाद, उसका नाम बताया है, अपने चाचू लोगों को भी बताया है, पुलिस वालों को भी बताया है। तो उसका कोई प्रूफ, कोई शवाहद, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, कोई वीडियो वगैरह है उनके पास? उनके मामों के पास है। आपने वो पुलिस को दे दी हैं? हाँ, वो उधर सारी देख के आए। तो नाज़रीन, आपने 20 साला मकतूला की वालदा का बयान सुना। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो यही कहती हैं कि मेरी बेटी को जो है इंसाफ फराहम किया जाए। अगर मेरी बेटी को इंसाफ मुहैया ना किया गया तो मैं जो है अपने आप को, जैसे मेरी बेटी को जलाया गया, मैं ख़ुद जाकर जो है पंजाब असम्बली के सामने अपने आप को आग लगाकर जो है अपनी जान दे दूँगी। तो हमारी जो है रिक्वेस्ट है तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों से कि अहले खाना को जल्द अज़ जल्द जो है इंसाफ मुहैया किया जाए, ताकि ऐसे जो वाक़यात हैं उनकी जल्द से जल्द रोकथाम की जा सके। आप अहले खाना की आवाज़ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।